हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी 67वीं में पीएम बने। इंदिरा गांधी जी 67वीं में पीएम बनी। तो ये तो बात गलत हो गई कि 67वीं सिर्फ नेगेटिव रिजल्ट दिखाती है। हायर सक्सेस को भी 67वीं दिखाती है। शनिदेव जो है पेशेंस के कारक हैं। ठीक है, डिलेनेस है, डिनाइनेस नहीं है। जब शनि की दशा आती है ना, तो इंसान में नेचुरली धैर्य आ जाता है। तो जो ये धैर्य वाली बात है वो सिर्फ और सिर्फ शनि देते हैं। ये हम कह सकते हैं कि अगर पैसा टिक रहा है तो वो कृपा सिर्फ शनिदेव की है। सभी जातक जो हैं जिनकी शनि की दशा भी चल रही है या साढ़साती भी है या किसी भी तरीके का अगर उन्हें लग रहा है कि नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो रहा है या नेगेटिव और पे दशा जा रही है, तो ऐसे में वो दशरथ कृत शनि नील स्तोत्र का पाठ करें। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एन अनदर एपिसोड ऑफ दिस पॉडकास्ट सीरीज, जहां हम एक्सप्लोर करते हैं ऑकल्ट साइंस की अलग अलग सीक्रेट्स के बारे में और उन सीक्रेट्स को अनलॉक करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत फैसिनेटिंग है, येट आप लोगों की बहुत डिमांड रहती है, बहुत क्वेश्चंस रहते हैं इस चीज़ को लेके कि हमारी लाइफ में ये जो साढ़सती आती है, ढैया आता है शनिदेव का, वो हमारी लाइफ में क्यों इतना नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। जैसे शनिदेव का हम मानते हैं कि शनिदेव हमेशा बैड इफेक्ट्स ही देता है, तो क्या ये पॉजिटिव रिजल्ट्स भी हमें दे सकता है? आज हम इसी पॉडकास्ट में इसी बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और जानेंगे कि कैसे हम अपने शनिदेव को प्रसन्न करके उनके पॉजिटिव रिजल्ट्स को और अपनी लाइफ में इन्हांस कर सकें। तो आज इन्हीं सब पे बात करने के लिए हमारे साथ है नवीन चतुर्वेदी जी, जो कि एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं, वास्तुशास्त्र में डील करते हैं और काफ़ी सारी मोडालिटीज़ में काम करते आए हैं। बिना टाइम गवाए सर से ही बात करते हैं और जानते हैं शनिदेव का इतना क्रूर कैरेक्टरिस्टिक क्यों माना जाता है। वेलकम सर, कैसे हैं आप? जय सिया राम। बहुत बढ़िया मैम। जय सिया राम। तो सर, जैसे हम बात करने वाले हैं आज शनिदेव की, शनिदेव को इतना नेगेटिव क्यों लिया जाता है? क्यों इतना बैड प्लैनेट, पापी प्लैनेट में कैलकुलेट किया जाता है या इंक्लूड किया जाता है? देखिए, एक नैसर्गिक पापी प्लेनेट तो माने जाते हैं, पर दूसरा इन्हें इतना ज़्यादा हाइप पे इसलिए लेके जाया जाता है क्योंकि ये जो हमारे कुछ ज्योतिषाचार्य हैं उनकी जेब खर्चा चलाने की टेक्निक भी है। अच्छा। ठीक है, तो हर बार शनिदेव नेगेटिव नहीं होते। एक श्रेणी मिल गई है उन्हें पापी प्लेनेट की होने की। ठीक है, पर उसका मतलब ये नहीं है वो परमानेंट नेगेटिव ही इफेक्ट दिखाएंगे। ओके। एक मैं ये आपको क्लियर कर देता हूँ कि एक सूत्र ज्योतिष में ये भी है कि शनि देव जहाँ बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं। अच्छा। ठीक है, अगर वो 5th हाउस में बैठते हैं तो हमारे जो स्टडीज़ हैं, ये सारी चीज़ें उसमें जो है वृद्धि करेंगे। तो ऐसे में जातक जो है अच्छा पढ़ने वाला होगा। वहीं अगर 9th हाउस में शनि देव बैठते हैं तो 9th हाउस हमारा भाग्य स्थान होता है। ठीक है, धर्म का स्थान होता है। तो वहाँ पे एक प्लस पॉइंट और दिखता है कि वो वहाँ की बढ़ोतरी करेंगे। ओके। तो यहाँ तो मुझे नहीं लगता कि ये नेगेटिव कुछ रोल है इनका। तो हर बार हर जगह नेगेटिव रोल नहीं होता। तो इनसे इस भ्रम से डरने की ज़रूरत नहीं है, इन्हें समझने की ज़रूरत है। ओके। तो क्यों इतना डर फैलाया जाता है? ठीक है, जैसे बताया मैंने अभी, जेब का खर्चा कैसे चलेगा अगर डराएंगे नहीं तो। तो जैसे बोला जाता है शनिदेव हमेशा डिले करते हैं, हर काम में डिले करते हैं। तो क्या ये डिले या ब्लेसिंग्स हमारे लिए वार्निंग है या फिर कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत का हमारा लर्निंग है? देखिए, ये ना पेशेंस का कारक है। शनिदेव जो है पेशेंस के कारक हैं। ठीक है, डिलेनेस है, डिनाइनेस नहीं है। अच्छा। ठीक है, खत्म ना होने वाली चीज नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा, मिलेगा पर डिले मिलेगा। ये इनका एक करेक्टरिस्टिक है, पर मिलेगा जरूर। ठीक है, और ऐसा मिलेगा कि संभाले नहीं संभलेगा। देखिए, इंसान पेशेंस से कितनी सारी चीजें सीखता है। एक, सबसे पहले वो एक डिसीजन मेकर बनता है। ठीक है, और दूसरा गुड ऑब्जर्वर बनता है, चीजों को ऑब्जर्व करता है वो अपनी पेशेंस से। हम्म। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब इंसान के प्रैक्टिकल लाइफ में आती हैं ना, तो इंसान ऑटोमेटिक धीरे चलना सीख जाता है। और देखिए, हर दशा का अपना रूल है। कहीं अगर इंसान की मंगल की, सूर्य की या राहु की दशा आती है तो ऐसे में जातक जो है भागने की सोचता है। ठीक है, बुध की दशा आती है तो चंद्रमा की दशा आती है, इंसान भागने की सोचता है। पर वहीं जब शनि की दशा आती है ना, तो इंसान में नेचुरली धैर्य आ जाता है। ओके। ठीक है, तो धैर्य का कारक भी जो है शनिदेव के पास है। दूसरा, कर्मों के दाता हैं। कर्म का जो न्याय के देवता जो हैं
उसे दिखाने के, हमारे कर्मों का जो रिजल्ट है उसे दिखाते हैं। बिल्कुल सही, ठीक है, तो अब फिर वही बात, जैसा कर्म करेंगे वैसा हम भोगेंगे। बिल्कुल सही। तो जैसे कि अभी आपने कहा कि धीरे दिखाता है या कह लीजिए गुड ऑब्जर्वर है। तो बेसिकली अगर कोई इंसान अपनी लाइफ में इसी ट्रेड पे चल रहा है कि ज़्यादा बोलता नहीं है, बस ऑब्जर्व करता है, चीज़ों को देखता है, उनके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को निकालता है इसमें से कि उनमें से ये पॉजिटिव साइंस हैं, तो क्या इट मीन्स उसकी शनि की दिशा अच्छी चल रही है? बिल्कुल। देखिए, धैर्य जिस भी जातक में, जिस भी इंसान में धैर्य आ गया, वो हर चीज़ को जीत जाएगा। ओके। ठीक है, नेगेटिव में अगर वो धैर्य रख रहा है, तो उसके अंदर वो पावर आएगी कि उसने नेगेटिव झेल लिया, पर वो ये भी समझेगा साथ साथ मैंने नेगेटिव क्यों झेला, अगर लॉस हुआ तो मुझे क्यों लॉस हुआ, तो वो उस लॉस को प्रॉफिट में बदलने के लिए काम करेगा। जब वो उसके लिए काम करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके अंदर धैर्य से वो चीज़ आएगी। और अपने शनि महाराज की एक सबसे अच्छी खासियत है, वो सबसे पहले जातक ऐसा अपने अंदर कमी देखेगा, दूसरों में नहीं, पहले अपने अंदर कमी देखेगा, उसके बाद वो डिसीजन लेगा कि भाई गलती किसकी है। सेम एज कंपेयर करें तो जो हमारे जजेस होते हैं, सेम उनका काम है, तो वही काम हम देखते हैं शनिदेव के साथ भी। तो जो हमारे जजेस हैं, जो न्याय के देवता है, वो दोनों पक्षों की बात पहले सुनते हैं, उसके बाद डिसीजन लेते हैं। तो शनि महाराज का भी यही है, वो पहले दोनों पक्षों की, अपने अंदर भी कमी देखेंगे, दूसरे के अंदर भी कमी देखेंगे, उसके बाद वो किसी निर्णय पे पहुंचेंगे कि मुझे ये डिसीजन लेना है। अच्छा, तो मतलब हम अगर जजेस को इंक्लूड करें कि ये शनिदेव के काम या शनिदेव के प्लैनेट से रूल किए जाते हैं या इनका शनि नहीं बहुत स्ट्रांग हो, तो ये हम सिंबलाइज कर हाँ सकते हैं। जी, बिल्कुल। ऐसे में प्रोफ़ेशन की अगर बात करें तो हम मैक्सिमम इंसान को कहते हैं कि या तो वो जज वाली फ़ील्ड या न्याय की फ़ील्ड पकड़ ले। अब वो वकील भी हो सकते हैं और वो जज भी हो सकते हैं। और एक और दूसरी चीज़, इनमें डिसिप्लिन बहुत होता है। तो अच्छा। डिसिप्लिन के कारक इनका जो सेक्टर है, वो गवर्नमेंट सेक्टर हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब्स हो सकती हैं इनकी। ओके। ठीक है? क्योंकि देखिए, नौकरी, दूसरा क्या है, सेवा है इनका काम। ठीक है? और अगर आप पुलिस वगैरह का वो लोगो पढ़ोगे तो हर चीज़ सेवा से जुड़ी हुई है। शांति, सेवा, न्याय। ठीक है? तो ये सारे रोल आते हैं इनसे रिलेटेड। ओके। तो सर क्या सारी स्ट्रगल हमें शनिदेव देते हैं या कुछ हमारे कार्मिक पैटर्न्स भी दिखाते हैं? देखिए, पूरी एस्ट्रोलॉजी सिर्फ एक प्लैनेट से नहीं चलती। ठीक है? तो हमारे कर्म का लेखा-जोखा 9 के 9 प्लैनेट लेके आए हैं। बिल्कुल सही। जहाँ वो कुछ प्लैनेट्स ऐसी दशा आती है जो हमारे अच्छे भाव के स्वामी हैं, तो वो अच्छे रिजल्ट्स दे के जाती है। वहीं जो नेगेटिव भाव के स्वामी, वो नेगेटिव रिजल्ट्स दे के जाते हैं। तो ये हमारे कर्मों का लेखा-जोखा है पूरा। बिल्कुल। अब शनि को सिर्फ हम शनि महाराज को इसमें सिर्फ नहीं झोंक देंगे कि सिर्फ इन्हीं का काम है, नहीं। सारे प्लैनेट्स का मिलके काम है। देखिए, सिर्फ एक प्लैनेट से ज्योतिष नहीं बनती। ठीक है? वहाँ पे नक्षत्र भी हैं, नक्षत्र में बाकी 7 प्लैनेटों के भी नक्षत्र हैं, बिल्कुल सही। 12 भाव हैं, हर प्लैनेट की अलग-अलग दृष्टि है और हर दृष्टि के अलग-अलग मतलब है। ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि मंगल अगर 4th दृष्टि से किसी भाव को देख रहा है तो वो दृष्टि खराब ही होगी। तो ऐसा नहीं है, हर दृष्टि का अपना अलग इफ़ेक्ट है। तो ऐसे ही हम करें तो ये पूरा कार्मिक जो हमारा लेखा-जोखा सिर्फ शनि से नहीं है, बाकी प्लैनेट्स भी इंक्लूड होते हैं। ओके। तो सर कहते हैं कि जब शनि की साढ़सती चलती है तो इंसान की सारी पिछली कर्म की जो बुरी हरकतें हैं उनका सारा जो कहते हैं रिजल्ट उन्हें वहीं मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो क्या सिर्फ वहाँ रिजल्ट मिलता है या आपको कुछ नया सिखाने के लिए शनिदेव कुछ ऐसे कार्मिक पैटर्न्स भी बनाते हैं? देखिए, मैं बात करूँ, अगर सिर्फ ये नेगेटिव 7.5 साल कोई कम नहीं होते। ठीक है? नेगेटिव 7.5 साल तो नहीं रहता। मैं आपको पहले एग्जांपल देता हूँ, फिर आगे इस पे चलूँगा। जी। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी 7.5 में पीएम बने। अच्छा। इंदिरा गांधी जी 7.5 में पीएम बनी। ठीक है? और ऐसे बहुत से मिनिस्टर्स हैं जो 7.5 में मिनिस्टर बने हैं। अच्छा। ठीक है? तो पहली बात तो ये तो बात गलत हो गई कि 7.5 सिर्फ नेगेटिव रिजल्ट दिखाती है। ठीक है? हायर सक्सेस को भी 7.5 दिखाती है। तो मतलब जो सक्सेसफुल लोग हैं वो कहीं ना कहीं शनिदेव से इन्फ्लुएंस जरूर है। बिल्कुल जी। क्यों? उसका देखिए, उनमें धैर्य है। अब देखिए, मोदी जी किस एज में आके प्राइम मिनिस्टर बने। स्टार्टिंग की आप इनकी फोटोज देखेंगे अगर, तो कितनी स्ट्रगलिंग फेज रहा इनका। ठीक है? उसके बाद ये गुजरात के सीएम बने, फिर डायरेक्ट पीएम बने। ठीक है? तो ये एक स्ट्रगल दिखाते हैं, बट उन्होंने वही धैर्य वाली बात आती है। उन्होंने उस चीज़ से रिलेटेड धैर्य रखा और वो आज यहाँ पे पहुँच गए।
ठीक है। सेकंड अब मैं बात करता हूँ शनिदेव के ऊपर। अब देखिए साढ़े के 3 फेज होते हैं, 2.5 साल के 3 फेज होते हैं, ठीक है। तो अब हम कैसे इसे जज करते हैं, ये कौन सी, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये मीन राशि के ऊपर है, ठीक है। तो अब 11th भाव में उनका खुद का भाव है, 11th राशि। अगर मैं बात करूं 3 नक्षत्र के लॉर्ड जो हैं एक राशि में बैठते हैं। अब उनके आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है। भाव, भावेश और नक्षत्र स्वामी, इस पे डिपेंड करता है कि दशा और साढ़े का फेज कैसा रहने वाला है, अच्छा। ठीक है। अब अगर मान लीजिए मैं कुंभ राशि की बात करूं, उसके स्वामी वो खुद है, ठीक है। अब कौन से भाव में ये राशि है, ठीक है। तो जो जो पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे, कौन से नक्षत्र के स्वामी में, मतलब कौन से नक्षत्र में बैठे हैं और उस नक्षत्र के स्वामी के साथ उनके कैसे रिलेशंस हैं, ठीक है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर वो अपने ही नक्षत्र में बैठ जाते हैं, पहला तो उनका भाव अपना हो गया, राशि की बात करें तो वो उनकी राशि हो गई, और प्लस अगर अपने नक्षत्र में बैठ जाते हैं तो ये तीनों पॉइंट पॉजिटिव हो गए। तो रिजल्ट्स कैसा रहेगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि तीनों पॉजिटिव है। यहाँ यहीं अगर शत्रु का नक्षत्र मिल गया, बाकी 2 चीजें सेम है, तो भी पॉजिटिव रिजल्ट होगा, क्योंकि ज्यादा पॉजिटिव की ओर है, ठीक है। अगर वहीं पे 2 नेगेटिव पॉइंट मिल जाते हैं तो ऐसे में हम कहेंगे दशा थोड़ी है ऊपर नीचे लेके चलेगी, और तीनों ही नेगेटिव मिल गए तो बस सोने पे सुहागा है। तो इसीलिए थोड़ा सा ये इस बेस पे जज होता है कि जो हमारी साढ़े का फेज है, तीनों फेज, वो किस तरीके से रहने वाला है। ओके। सिर्फ ये कह देना कि साढ़े आ गई या ढैया आ गई तो ऐसा हमारे साथ ऐसे ही होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि लोगों को डराया जाता है, कि लोगों को यही बोला जाता है कि भाई आपकी साढ़े की दशा चल रही है और आपको इसमें बच के रहना है, सारे बुरे काम आपके यही होंगे। तो मैंने बताया तो इंदिरा गांधी जी भी पीएम बनी, तो ऐसा कोई क्यों नहीं कहता, तो जेब का खर्चा कैसे चलेगा जब हम सब अच्छा बताने लग जाएंगे। जब तक डराएंगे, देखिए सीधी सी बात है, जब तक हम डराएंगे नहीं तब तक हम कमाएंगे नहीं। तो बस ये हिसाब है। कोई भी एस्ट्रोलॉजर जो बैठे हैं, देखिए मैं सबकी बात नहीं करता, सब एक जैसे नहीं होते, बट बहुत से ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ डराने का काम करते हैं। मैं कहता हूँ एक ज्योतिषी की जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें ना कुछ करेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं ज्योतिषी के, तो उसमें से एक पॉइंट ये आता है कि अगर वो नेगेटिव भी देख रहा है ना तो वो भी उसे नहीं बताएगा डायरेक्टली, वो गोल शब्दों में बोलेगा उसे कि हाँ थोड़ा सा फेज थोड़ा सा दिक्कत वाला है, पर आप घबराओ मत, आप ऐसा ऐसा करो तो आप उससे बाहर निकल जाओगे। पर क्या उनके वर्ड्स क्या होते हैं, नहीं जी आपकी साढ़े आ गई, अरे शनि का प्रकोप है, ऐसा हो जाएगा वैसा, मतलब डराने का काम। ऑब्वियस सी बात है, जब इंसान डर जाएगा तभी जेब से कुछ निकालेगा। तो यही हाल ज्योतिषियों ने बना रखा है। तो यही कहानी है, बट शनि महाराज से डरने की कोई बात नहीं है। सबसे पहले ये देखना चाहिए वो खुद कौन से भावों के स्वामी हैं, किसके नक्षत्र में बैठे हैं और किससे दृष्ट हो रहे हैं। तो सर ऐसे कौन से क्लियर साइंस हैं जो हमें देखने को मिलते हैं हमारी कुंडली में, जिसमें हमें पता चले कि हमारा जो शनि देव है वो हमें फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? देखिए ऐसे फिर वही बात है, इनकी दृष्टि संबंध पे बात करते हैं हम कि कौन से प्लैनेट से और कौन से प्लैनेट की इनकी युति बन रही है। युति मतलब कौन से प्लैनेट्स के साथ बैठे हैं, और दृष्टि संबंध कौन से प्लैनेट इनके ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहीं ये शुक्र से दृष्ट है, ठीक है, बृहस्पति से दृष्ट है, तो इनके रिजल्ट्स जो हैं अच्छे रहेंगे, ठीक है। अच्छे भाव के स्वामी होके अच्छे भाव में बैठे हैं तो इनके रिजल्ट्स अच्छे होंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये 5th लॉर्ड है और 9th हाउस में बैठे हैं तो इनके रिजल्ट अच्छे रहने वाले हैं। दूसरा वहीं ऊपर से वो जुपिटर से दृष्ट हो रहे हैं तो ये एक और प्लस पॉइंट हो गया। वहीं अगर ये नेगेटिव प्लैनेट के साथ बैठे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मंगल हो गया, ठीक है, राहु केतु का अगर इन्हें साइन मिल गया, साथ मिल गया, तो ये क्या है नेगेटिव की ओर ले जाएगा हमें। पर उससे भी डरना नहीं चाहिए, हर चीज का समाधान होता है। क्यों? क्योंकि अगर कर्मों की बात करें तो हमारी ज्योतिष पूरी कर्म बेस्ड है, ठीक है। इसमें 3 तरीके से कर्म कहे गए हैं, दृढ़ कर्म, अदृढ़ कर्म और दृढ़ादृढ़ कर्म, ठीक है। जो दृढ़ कर्म है वो कैसे दिखेगा, हमें ट्रांजिट में भी सेम चीज देखने को मिलेगी, जातक की कुंडली में भी सेम चीज देखने को मिलेगी, और उसके D9 चार्ट में भी सेम चीज देखने को मिलेगी हमें। तो वो दृढ़ कर्म है जो किसी भी परिहार से नहीं टाला जा सकता। बाकी 2 तरीके के कर्म ऐसे हैं, यज्ञ हवन दान करके हम उसमें जो है थोड़ी सी कमी ला सकते हैं।
तो ऐसे कौन कौन से प्लैनेट्स हैं जिनका साथ या जिनका सपोर्ट उन्हें पॉजिटिव की तरफ लेके जाता है और कौन से ऐसे प्लैनेट है जो उन्हें नेगेटिव इम्पैक्ट देते हैं? देखिए इनके तीन ये मित्र हैं, इनकी श्रेणी है। ठीक है, वीनस, मर्करी और शनि, ये तीनों आपस में मित्र हैं। ठीक है, वहीं बाकी प्लैनेट्स जो हैं अदर उसमें आते हैं, जो इनके ओपोनेंट्स हैं, जो कि सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, मंगल और जुपिटर। ठीक है, ओपोनेंट्स है। पर जब अगर हम दृष्टि की बात करेंगे पर्टिकुलर, तो जुपिटर की जो दृष्टि है अच्छी मानी जाती है, वो किसी भी प्लैनेट पे पड़े। ठीक है, तो ये एक अच्छा संबंध हो गया। वहीं अगर इन्हें शुक्र का साथ मिल रहा है, अच्छा शुक्र के साथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम कहाँ आती है, एक तरफ शनि जो है वो चीज़ों से अलग हटाते हैं हमें, वहीं शुक्र है वो हमें लग्जरी से अट्रैक्ट करते हैं, चीज़ों की तरफ और अट्रैक्ट करते हैं। तो जब भी शुक्र में शनि की अंतर्दशा आती है, तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि हम इस तरीके से मतलब किस तरीके से इसे डिस्क्राइब करें, क्योंकि दोनों का जो है मतलब ऑपोजिट पोल्स हैं ये दोनों, बिल्कुल, कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल अलग अलग है। बिल्कुल अलग है। और हालांकि इनमें मैत्री भी है, फ्रेंडशिप भी है इनके अंदर, पर फिर वही पोजीशन, फिर वही सारे पॉइंट्स आते हैं कि उस पॉइंट्स में इनके रिलेशन देखने पड़ते हैं कैसे बन रहे हैं। तो सर अगर लाइफ धीरे धीरे चल रही है बट हमारा जो फाउंडेशन है वो बहुत स्ट्रांग होके निकल रहा है, कि कोई अगर पढ़ाई में है तो वो अच्छे से कर रहा है लेकिन उसको रिजल्ट धीरे धीरे ही देखने को मिलेंगे, तो क्या ये शनि का पॉजिटिव एस्पेक्ट हो सकता है? बिल्कुल जी, धैर्य देते ही शनि है। हम्म। ठीक है, और धैर्य से इंसान बहुत सी चीज सीखता है। अच्छा। ठीक है, एक जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन कभी अच्छा नहीं होता। ठीक है, 50-50 चांस होते हैं, बट जो धैर्य से लिया गया डिसीजन है, 100 बातों को सोच के लिया गया डिसीजन है, वो उसका एकदम सटीक रिजल्ट होता है। तो जो ये धैर्य वाली बात है वो सिर्फ और सिर्फ शनि देते हैं। अच्छा। ठीक है, क्योंकि स्लो मूविंग भी है, धीरे धीरे चलेंगे पर अपने मुकाम तक जरूर पहुंचेंगे। तो सर जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि शनि आपको अलग कर देता है, सेपरेट कर देता है, तो ये अलग होना एक आइसोलेशन है या फिर कहीं ना कहीं हमें किसी और अच्छी, जिसे कहते हैं ना कि हमें एक नया गिफ्ट देने के लिए वो रेडी कर रहा है? देखिए, एक इनका करेक्टरिस्टिक तो है अलग होना। ठीक है, सेपरेशन इनका एक नेचर है। ठीक है, बट जब इंसान सेपरेट होता है ना, तो वो अपने आप को और अच्छे से पहचान सकता है। ठीक है, साइकोलॉजी में एक चीज़ देखी जाती है, जब इंसान अकेलेपन में बैठ के चीज़ें सोचता है ना, तो वो सारी चीज़ें अपनी कमियां सुधारता है कि मेरे अंदर ये कमी है, मुझे ये सुधारना चाहिए। ठीक है, तो ये अकेलापन ज़्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू संसार में रह के सबको दुख देने से। एग्जैक्टली जब शनि इतना चीज़ें सिखाते हैं तो कहीं ना कहीं शनि हमें मैच्योरिटी की तरफ भी लेके बिल्कुल, जाते हैं। सबसे वृद्ध अगर देखिए, फिर यहाँ डिग्रीज की भी बात आती है, कौन सी अवस्था में है वो, बाल अवस्था में है, युवा अवस्था में है, अवस्था में है। ठीक है, तो वही उसकी मैच्योरिटी बन जाती है। किसी भी जातक की मैच्योरिटी जो है हर प्लेनेट की डिग्री दिखाती है। ओके, तो अगर वो बाल अवस्था में हो, शनि की मेच्योरिटी कह लीजिए, डिग्री कह लीजिए, तो क्या रिजल्ट्स क्या देखने को मिलेगा उसके कैरेक्टरिस्टिक में? बच्चा स्वभाव से कैसा होता है, चंचल होता है। ठीक है, जिद्दी भी होता है, पर साथ में शनि का रोल है। तो शनि क्या है, धैर्यवान है, उसके अंदर क्यूरियोसिटी होगी हर चीज को देखने की, पर वो फिर वही धैर्य से चलेगा। क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होगी, अगर वहीं वो वृद्धावस्था में है तो क्यूरियोसिटी भी कम होगी। तो वो ये डिपेंडेंसी है क्यूरियोसिटी के ऊपर। जो इनकी डिग्रीज हैं, जो अवस्था है, वो क्यूरियोसिटी दिखाती है इनकी। तो अगर कोई इंसान अच्छा खासा ट्रेनिंग मोड पे है और उसको शॉर्टकट रास्ते भी पसंद नहीं आ रहे, तो क्या शनि भी अपनी अच्छी चाल उसको लर्निंग में ढाल रहा है या फिर क्या रिजल्ट्स है शनि के इसमें? देखिए, पहले शॉर्टकट की अगर बात करें तो शॉर्टकट होता है मास्टर्स के लिए। ठीक है, शॉर्टकट वही ले सकता है जो उसके बेसिक में मास्टर है, जिसे ये पता है अगर मैं ये शॉर्टकट लूंगा तो आगे ये चीज़ खड़ी है, मेरा इंतजार कर रही है। ठीक है, तो मास्टर्स जो है वो शॉर्टकट लेते हैं। ठीक है, और शनि जातक को मास्टर बनाता है। तो शनि को शॉर्टकट से दिक्कत नहीं है? नहीं, शॉर्टकट से दिक्कत नहीं है, पर पहले मास्टर बनाएगा। अच्छा। ठीक है, पहले वो आपकी उतनी स्ट्रगल कराएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि हम रास्ते पे जा रहे हैं, ठीक है, हमें शॉर्टकट नहीं पता, हमें जाम भरा रास्ता पता है, बट हमने देखा कि नहीं यार, ये रास्ता भी शॉर्टकट जा रहा है, पर हम कब माहिर होंगे, जब हम उस रूट से 10 बार 20 बार निकलेंगे, तभी हम किसी शॉर्टकट तक पहुंच सकते हैं।
तो यही हाल शनि महाराज का है। हमें एक चीज में पहले परिपक्व करेंगे, पकाएंगे अच्छे से, उसके बाद वो हमें शॉर्टकट, और वो इंसान के लिए कुदरती बहुत इजी हो जाता है शॉर्टकट लेना, अच्छा, क्योंकि वो उस जगह के लिए फेमिलियर हो चुका होता है। तो शनि के इन्फ्लुएंस में कैरेक्टर बिल्डिंग कितनी इम्पोर्टेंट है एक सक्सेसफुल इंसान बनाने के लिए? देखिए, करेक्टर बिल्डिंग तो मैं सभी प्लानट में कहूँगा कि इंसान के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, क्यों? इंसान के सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है विश्वास के लिए उसका करेक्टर का। ठीक है, इंसान करेक्टर से अच्छा है, मान लीजिए सॉफ्ट स्पोकन है, सबके साथ मिलनसार व्यक्ति है वो, ठीक है, तो ये एक चीज़ दर्शाती है उसके काम में उसे ईजीनेस। ठीक है, वहीं अगर वो कहते हैं ना डेढ़ छाना बनता है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए से मतलब बहुत ज़्यादा बोलना। अच्छा, एक खासियत और है शनिदेव वालों में, ये बहुत कम बोलते हैं। एग्जैक्टली, हर चीज ठीक है, नोटिस करते हर हैं। चीज़ नोटिस करते हैं और कम बोलते हैं, ऑब्जर्वर, बहुत गुड ऑब्जर्वर्स होते हैं ये। ठीक है, और जुपिटर में भी यही होता है, जुपिटर वाले भी गुड ऑब्जर्वर होते हैं। और जुपिटर वाले में थोड़ी सी एक ये पॉइंट आता है कि वो अपनी कहानी कह देंगे, अपना बता देंगे, भाई आगे तेरा ये नेगेटिव है, पर वो ये नहीं कहेंगे अब तेरे को ऐसे चलना है, मैंने तुझे बता दिया, अब तुझे क्या करना है वो तू देख। बट शनि के साथ ऐसा नहीं है, वो आपको रास्ता दिखाएंगे। वो आपको रास्ता दिखाएंगे। बिल्कुल, तो ये एक दोनों में बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, तो गुड ऑब्जर्वर होता है, कम बोलता है और सोच समझ के बोलता है। ठीक है, ऐसा जातक मैं कह सकता हूँ भीड़ में अकेला रहना जानता है, तो शनि एक अच्छा ट्रेनर भी बन सकता है। बहुत अच्छा ट्रेनर बन सकता है। ओके, अगर किसी की शनि की युति चल रही हो तो, और वो अपनी प्रोफेशन में कोई ट्रेनिंग देता हो या टीचर है। नहीं, टीचर टीचर कहना गलत होगा, क्योंकि टीचर का अगर मैं बात करूं तो दो है, गुरु की जो उपाधि है वो दो है, एक जुपिटर के पास है और एक वीनस के पास है। ठीक है, बट टीचर नहीं, ट्रेनर जरूर कह सकते हैं। किसी चीज को, किसी स्पोर्ट्स कह लो या कोई भी फील्ड कह लो, उसमें मास्टर बनाने का जो काम है वो शनिदेव कर सकते हैं। कह सकते हैं स्कूल में क्लास मॉनिटर। हाँ बिल्कुल, तो क्या लेट सक्सेस शनि की सबसे बड़ी पहचान है? बिल्कुल। लेट सक्सेस मतलब डिले सक्सेस। ठीक है, तो ये उनकी एक सबसे बड़ी पहचान है कि जातक का जो है टाइम शनि फेवरेबल है। ऑब्वियस सी बात है, सक्सेस हमें तब मिलेगी जब हमारे वो फेवर में प्लैनेट होगा। तो क्या बार बार जैसे डिले हो रहा है चीज़ों में, या बार बार कोई बंदा फेल हो रहा है लेकिन फिर भी एक अंदर से होप नहीं खत्म हो रही है, तो क्या ये शनि का प्लस पॉइंट हो सकता है? यही मैंने क्या कहा, वो ट्रेनर बहुत अच्छे हैं, उनके अंदर सीख बहुत अच्छी है, इंसान जातक को सिखाते हैं। जो एक फेल होने के बाद जो हिम्मत आ रही है वो भी वही प्रदान कर रहे हैं। ओके। ठीक है, तो एक आगे बढ़ना, लेट सक्सेस मैंने क्या कहा, शनि के लिए डिलेनेस है बट डिनाइनेस नहीं है। बिल्कुल सही। तो डिले करेंगे, डिनाय कभी नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन सी पॉइंट्स हैं या जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो शनि को नेगेटिव इम्पैक्ट की तरफ लेके जा रहे हैं? फिर वही चीज है, जो हौसला टूटने वाली कहानी है, ऐसा अधिकतर शनि की दशा में होता है। अच्छा, कि ठीक अगर है, वो weak नेगेटिव हो। है, अगर वो वीक की तरफ है तो हौसला टूटना जो है शनि की एक क्वालिटी कह सकते हैं। मान लीजिए अगर नेगेटिव साइड पे है वो, तो एक इम्पैक्ट है हौसला टूटना। ठीक है, दूसरा क्या है कि इंसान ना बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट रहने लग जाएगा, चीजों से परेशान रहने लग जाएगा। देखिए, डिलेनेस सबसे पहला कारण है। अब उससे होने वाली चीजें आपको बताएगी कि शनि आपके लिए प्रैक्टिकली पॉजिटिव है, नेगेटिव है। कि अगर आप हार के खड़े हो रहे हैं तो ये एक पॉजिटिव साइन है, अगर आपने उस हार को स्वीकार करके बैठ गए तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है उनके लिए। ओके, इट मीन्स अगर कोई अपनी लाइफ में बार बार स्ट्रगल कर रहा है और फिर भी थक हार के बैठ गया है, या फिर वो चिड़चिड़ा हो गया कि भाई मुझे नहीं करना है। एक उदाहरण मैं आपको रामायण काल से देता हूँ। एक वहां पे उदाहरण है राम जी स्वयं। ठीक है, जिन्होंने अपनी हार नहीं मानी, ये देखते हुए भी कि सामने इतना बड़ा धुरंधर खड़ा है। बिल्कुल सही। ठीक है, रावण कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं था, वो बहुत उच्च लेवल की पद पद था उसका, वो राम जी से हर चीज में बड़ा था। ठीक है, अगर एज की बात करें तो उसमें बड़ा था, धन संपदा की बात करें तो वो उसमें बड़ा था, अगर मैं उनके वर्ण की बात करूं, ठीक है, अगर उनकी उसमें भी बड़ा था। राम जी क्षत्रिय थे, वो रावण ब्राह्मण था। ठीक है, तो हर चीज में बड़ा होते हुए भी राम जी ने हार नहीं मानी, ज्ञान में भी बड़े थे। ज्ञान में भी बड़े थे। रावण ने अपने समय में बड़े बड़े महापंडितों को उसमें कहते हैं ना कि शास्त्रार्थ में हराया था, और 12 साल की उम्र में ही। ठीक है, तो हर चीज में वो बड़े थे।
पर राम जी ने हार नहीं मानी, हर चीज को देखते हुए भी। ठीक है, वहीं पे दूसरा उदाहरण है सुग्रीव, जिन्होंने अपने भाई से ही हार मान के और अपना एक पर्वत पकड़ लिया और उसी पे रहते गए। ठीक है, तो ये एक उदाहरण है शनि के लिए बहुत अच्छा, कि वहां उन्होंने हार मान ली तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट दिख गया, नेगेटिव पॉइंट दिख गया कि वो हार मान के उनसे दूर होके बैठ गए। पर वहीं राम जी थे जिन्होंने एक रखा, मतलब दृढ़ निश्चय किया कि नहीं, मुझे लड़ना है और अपने हक के लिए बिल्कुल लड़ूंगा। और कहते हैं कि जब राम जी को वनवास मिला उनकी भी 60 सती चल रही थी। अगर मैं उस तौर पे बात करूं तो ये भगवान की मनुष्य लीला थी। इसके पीछे का भी कथा मैं आपको बता देता हूँ। ये दशा तो भगवान पे काम नहीं करती, मैं वो क्लियरली बताऊं। ठीक है, ये भी भगवान की लीला थी। अगर वो वनवास नहीं जाते तो ना रावण मरता, ना अहिल्या उद्धार होता, ना शबरी से मिलन होता। ठीक है, आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलित है कि भगवान ने मारने के लिए, रावण को मारने के लिए अवतार नहीं लिया, बल्कि जितने भी साधु संत महात्मा थे उन्हें दर्शन देने के लिए अवतार लिया। अच्छा। ठीक है, तो इसके पीछे भी कथा है। जब राम जी छोटे थे और खेल रहे थे, हम्म। तो उस समय में कैकई माता बड़ी खुश हो रही थी देख के उन्हें। ठीक है, तो उस खुशी में, जब ऑब्वियस सी बात है, कोई जब खुश है ना, उससे कुछ भी मांगो वो आपको दे देगा। ठीक है, तो ऐसे में राम जी गए कैकई माता के पास और उन्होंने कहा कि माँ, मैं आज तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। तो पूछे, बताओ क्या मांगना चाहते हो? कि एक समय आने पर मैं आपसे वनवास मांगूंगा और वो आप मेरा कार्य अवश्य कर देना। और ये उन्होंने बालपन में ही कैकई माता को कह दिया। तो वहां से देखिए, रामायण में 625 रामायण लिखी गई है और इवन उससे भी ज्यादा होंगी। तो ये कथा जो है उन्हीं रामायणों में से एक है। तो वो पहले ही भगवान ने मांग लिया वनवास। तो बहुत चीजें जुड़ी हुई हैं, ऐसा नहीं है कि साढ़े साथी में ही स्पेसिफिक उन्हें वो टाइम दिखा कि ये मेरे लिए वनवास का एक उचित समय है, मुझे इस समय पे वनवास के लिए जाना चाहिए। ओके। तो ये कथा बिल्कुल अलग हो जाती है अगर हम साढ़े साथी इंक्लूड ना करें तो। ठीक है, हालांकि अगर मैं राम जी की ये जन्म पत्री की बात करूं तो उनके जो है 9 में से मैक्सिमम 7 या 6 प्लैनेट्स जो है उच्च राशि के थे। अच्छा। ठीक है, तो उनमें तो ये कष्ट आने ही नहीं चाहिए थे। इस हिसाब से उच्च के इतने प्लैनेट हैं और इतनी सारी चीजें हैं, तो उनके पास तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट आना ही नहीं चाहिए था। परंतु ये उनकी लीला थी। तो हम अगर भगवान के तौर पे देखें तो उन्हें इस तरीके से कंपैरिजन करना उचित नहीं होगा। तो सर, जैसे कि आजकल हमारे यूथ की सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है फिनेंस को लेके, कि पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है। तो अगर पैसा आता है और टिकता भी है, तो क्या ये शनि का कहीं न कहीं पॉजिटिव योग ही दिखाता है? देखिए, फिर वही बात, अगर किसी पर्टिकुलर एक प्लैनेट पे नहीं है, बट हाँ, ये एक इंडिकेटर है उस चीज़ का कि उसके अंदर एक धैर्य की भावना है, कि वो, उसके मन में ये इच्छा है कि इस पैसे का मैं सदुपयोग कर सकता हूँ, तो वो उस चीज़ को जमा रोक के रखेगा। ठीक है, वहीं अगर वो दूसरे प्लैनेट से इन्फ्लुएंस होकर, अगर वो कुंडली उस जातक की कुंडली होगी, तो ऐसे वाला जातक जो है खर्चे में ज़्यादा विश्वास रखेगा। ओके। मैं इसका एग्जांपल भी दूं, अगर तो अगर कोई शुक्र प्रधान, मान लीजिए अगर शुक्र प्रधान वाली कुंडली है, तो ऐसे में उसकी जेब में अगर 5 हजार है ना, तो वो 5 के 5 बिना सोचे समझे खर्च सकता है। अच्छा। ठीक है, ये शुक्र वालों की खासियत है। और शनि वालों की क्या है, अगर उसके पास 5 हजार है तो वो 20 रुपए खर्चेगा। अच्छा। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो ये हम कह सकते हैं कि अगर पैसा टिक रहा है तो वो कृपा सिर्फ शनिदेव की है। सर, देखा जाता है कि शनि के इन्फ्लुएंस अगर ज़्यादा हो तो हमारे रिलेशनशिप, हमारे रिश्ते बहुत लिमिटेड हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्या रीज़न है इसके पीछे? शनिदेव की एक कहावत है, वो क्वालिटी में बिलीव रखते हैं, क्वांटिटी में बिलीव नहीं रखते। ओके। ठीक है, तो उन्हें क्वालिटी वाली चीज़ें चाहिए। तो क्या उन्हें अपने आसपास ना उनके स्वभाव के ही लोग चाहिए, अदर स्वभाव वालों को वो नहीं झेल सकते। तो ये उनकी सबसे अच्छी, और रिलेशंस, और खासकर क्या है, जातक जो है ना शनि प्रधान वाले, वो वचन, मतलब कहते हैं ना, सही बोलेंगे, सही को सही, गलत को गलत। बोल दिया तो फिर वो करके बस दिखाना है। यही इनकी कहानी है, चाहे वो उनके रिलेशंस की बात हो। ठीक है, तो ऐसे में क्या है, अगर उनका पार्टनर या उनके रिलेशन में, चाहे उनके माता पिता हो, चाहे कोई भी हो, अगर वो गलत हैं तो वो गलत है। उस वजह से उनकी नज़र, मतलब कहीं ना कहीं वो अपने पार्टनर या अपने रिलेटिव की नज़र में थोड़े से खलते हैं, इस नेचर की वजह से। तो ये थोड़ा सा एक सेपरेशन का कारण बन जाता है। ओके।
और इसकी कथा वैसे ही फेमस है कि शनि देव जो है सन्यासी होना चाहते थे, तो इस वजह से शादी भी हो गई, पर फिर भी वो सोचते थे कि भाई मैं सन्यास में ही हूँ। तो ये सारी कहानी मतलब फिर वही रिलेशन जुड़ेगा सारा आपस में। तो पर हाँ, गिने चुने रिलेशंस रह जाते हैं। तो मतलब अगर हमारा शनि स्ट्रांग हो और प्रोटेक्टिव साइंस के साथ हो, तो हमारे साथ जो आसपास टॉक्सिक लोग हैं जो हमें हार्म करना चाहते हैं, या कह लीजिए हमें हमारे बारे में हमेशा उल्टा बोलना, उल्टा सोचना है, तो वो अपने आप ही दूर हो जाते हैं। देखिए क्या है वो मतलब कहते हैं ना कि वो उसकी बोली ऐसी हो जाएगी कि वो उसे जिसे मतलब शनि प्रधान वाले जातक को अगर किसी को अपने साथ नहीं रखना, वो ब्लंटली बोल देगा कि यार तू अपना रास्ता ना, मुझे नहीं रखना तेरे साथ मतलब। ठीक है, ये एक नेचर है शनि प्रधान वालों का। तो इसीलिए जो ऐसे लोग हैं जो भड़काने की कोशिश करते हैं, खासकर ऐसे जातक उन्हें जो है एक किनारे कर देते हैं। अच्छा, मतलब जो लोग कहीं न कहीं उन्हें इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, वो नहीं कर पाते। मतलब ये इजीली दूसरे की बात नहीं मान सकते। ये अपने असूलों पे चलने वाले जातक होते हैं। मुझे जिस रास्ते पे चलना है मैं उसी पे चलूंगा। अब चाहे वो रास्ता सरल हो चाहे कठिन हो, ये उनकी मर्जी है। ओके, तो मतलब उन्हें जाना है तो वो काम करना ही। बिल्कुल जी, उन्हें जाना है तो बस करना है काम। तो सर हमने उनके सारे कैरेक्टर्स के, सारे तो नहीं, काफ़ी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना। तो जाते-जाते सर जो नेगेटिव अगर हमारे शनिदेव इन्फ्लुएंस दे रहे हैं या नेगेटिव साइंस के साथ हैं, नेगेटिव दृष्टि दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं वीक भी हैं, तो उनके लिए आप क्या टिप देना चाहेंगे? तो ऐसे में सभी जातक जो हैं जिनकी भी फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर शनि की दशा भी चल रही है या साढ़साती भी है या किसी भी तरीके का अगर उन्हें लग रहा है कि नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो रहा है या नेगेटिव और पे दशा जा रही है, तो ऐसे में वो दशरथ कृत शनि नील स्तोत्र का पाठ करें। ओके। ठीक है, या सुने, तो उससे जो उनके नेगेटिव रिजल्ट्स हैं वो कम हो जाएंगे। और अगर किसी का पॉजिटिव है और उसे और इन्फ्लुएंस करना है और पॉजिटिव साइंस की तरफ लेके जाना है, तो वो क्या करे? उनके लिए भी यही रेमेडी है। अच्छा। ठीक है, तो पॉजिटिव को और पॉजिटिव बनाएगा, नेगेटिव को पॉजिटिव की ओर खींचेगा और प्लस पॉजिटिव को और पॉजिटिव बनाएगा। ओके, तो थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया और ऐसे ही हम मिलते रहेंगे नए नए टॉपिक्स के साथ, जहां हम और नई सीक्रेट्स को, एस्ट्रोलॉजी के नए और इन डेप्थ को एक्सप्लोर करेंगे। एंड थैंक यू एवरीवन। अगर आप लोगों को पसंद आया तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चंस है, कोई सजेशन है, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में भी बताइए। हम आगे आने वाले पॉडकास्ट सीरीज़ में उन्हें ज़रूर कवर करने का ट्राई करेंगे। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। जय सिया राम। जय सिया राम।